শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 95 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্য 3.95 onwards। यस, निर्गुणा लिम्बरी माता जी रिपीट करिए। भाई दुई चारी लागे आचार्येरो अंगे, भातो अंगे लइया आचार्य नाचे बहु रंगे। तो ऐसे करके नित्यानंद प्रभु माने रसिकता से बोला, अरे क्या तुम दे रहे, कुछ बुलाया, कुछ पेट ही नहीं भरा। ऐसे करके एक मुट्ठी भात फेंक दिया था ना, कल आया था ना प्रसंग। तो वो 2-4 राइस अद्वैत आचार्य के शरीर में भी लगा। तार फले 2-4टी भात अद्वैत आचार्य प्रभुर गाয়ে লাগলো এবং তিনি তখন সেই ভাত অঙ্গে নিয়ে বহু রঙে नाचते লাগলো, डांस करने लगा अद्वैत आचार्य। ठीक है, शरीर में 2-4 झूठा राइस, झूठा नहीं, भगवान का क्या झूठा, अब धूतेर झूठा लागिलो मोरो अंगे, परम पवित्र मोरे हইল এই ডঙ্গে। शिला अद्वैताचार्य नृत्य करते करते बोल रहा है, আমার গায়ে অবধূতের, অবধূত না নিত্যানন্দ, উচ্ছিষ্ট লাগলো, এভাবেই সে আমাকে পরম পবিত্র করলো। হরি বল। অবধূত का উচ্ছিষ্ট। তাৎপর্য, যিনি সমস্ত বিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে তিনিই হচ্ছেন অবধূত। কখনো কখনো সন্ন্যাসীর বিধি নিষেধ অনুশীলন না করে नित्यानंद प्रभु उन्माद अवधूतेर मतो आचरण करें। ठीक ना, ऐसा राइस कोई फेंकता है क्या? लेकिन भगवान बलदेव, नित्यानंद प्रभु ये सब नियमों से ऊपर है, परे है। তিনি তার উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এবং তা অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গায়ে লেগেছিল। हम लोग कभी करेंगे क्या ऐसे? हाँ, अपना करेंगे प्रभु, नहीं करेंगे, नहीं, कभी कभी करते हैं। कभी कोई करता है आप गुस्से में? यही आक्रोश जहाँ होता है घर में, वो तो होता है ना। अरे कृष्ण, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাতে মহা আনন্দিত হয়েছিলেন, কেননা নিজেকে স্মার্ত সম্প্রদায় ভুক্ত মনে করে তিনি মনে করেছিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু উচ্ছিষ্টের প্রভাবে তিনি সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টকে বলা হয় মহা মহাপ্রসাদ। হরি বল। তা সম্পূর্ণ চিন্ময় এবং বিষ্ণু সদৃশ। তা কোনো সাধারণ বস্তু নয়। শ্রী গুরুদেব বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত। শ্রী গুরুদেব এবং পরমহংস অর্থাৎ বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ও সেবন করার ফলে বদ্ধজীবের হৃদয়ে সমস্ত কলুষ দূরীভূত হয় এবং তাকে অপ্রাকৃত পরমাহংস दास्यरूपे शुद्ध ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित करे। हरि बोल। तो वैष्णवों का अगर आपको उच्छिष्ट मिला तो ऐसा होता है, लेकिन वैष्णव का उच्छिष्ट मांग के लेना चाहिए, छीन के नहीं। यहाँ तो नित्यानंद प्रभु खुद ही दे रहा है ऐसे करके। तो যে সমস্ত বদ্ধজীব সদ্গুরু ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা সম্বন্ধে অবগত নয় তাদের বোঝবার জন্য অদ্বৈত আচার্য প্রভু এইভাবে আচরণ করেছিলেন এবং এই কথাগুলি বলেছিলেন। হরি बोल। ठीक है, तो ये लीला क्यों हुआ? नित्यानंद प्रभु ने ये लीला क्यों किया? ये है इसका कारण कि वैष्णव का उच्छिष्ट का महानता प्रदर्शन कराने के लिए। ये लीला तो सब लोग समझ भी नहीं पाएगा। जो कौतुक कर रहे हैं, ये तो पीएचडी लेवल का बुक है ना प्रभु, सब लोग के लिए तो है ही नहीं, अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा सब, इसका गलत सोचेगा, गलत अपराध करेगा उल्टा। यस माता जी। सुपर महा सब पूछते थे थोड़ा सुपर माह है, पुजारी को पूछते थे थोड़ा सुपर माह है, सुपर माह है।
तो पुजारी एक लीला आता है, मैंने प्रभुपाद जी का उच्छिष्ट को सुपर महा बोलते थे, सुपर महा। तो पुजारी सब देते थे, तो पुजारी सबको दे दिया, जितना मांगा सब दे दिया, और थोड़ा है, और थोड़ा है, थोड़ा कोना है, थोड़ा कुछ है, सब दे दिया। फिर पुजारी को बोलते, फिर तुम क्या लोगे? बोला, एक चीज हमारे लिए छोड़ा हुआ है। क्या? बोले, नमक। प्लेट में नमक जो छूट गया वो तो आप लोग को दिया नहीं, मैं उसको अपना जब प्रसाद उसके साथ मिक्स करके ले लूंगा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। देखा, अगला श्लोक 17। तोरे निमंत्रण करी पाइलु तार फल, तोर जाति कुल नहीं सहजे पागल। পরিহাস করে অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, নিত্যানন্দ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করে আমি উপযুক্ত ফল পেয়েছি। উপযুক্ত ফল क्या? तुम्हारा उच्छिष्ट मिल गया। हरि बोल। তোমার কোনো জাত নেই, कुल नहीं, तुम एक पागल। ऐसे परिहास करके बोल रहा है, ठीक है, नित्यानंद प्रभु। उनका बोलना शोभा देता है, ही हैज द ऑडेसिटी, उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका ऑडेसिटी, ही हैज द अधिकार है ऐसे নিত্যানন্দ প্রভুকে উপর। সহজে পাগল কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্বক্ষণ রাধা কৃষ্ণের সেবায় মগ্ন থাকার ফলে তার আচরণ উন্মাদের মতো মনে হতো। শ্রী অদ্বৈত আচার্য এই অর্থে এই কথাটি বলেছিলেন। আপনার সমমরে করিবার তরে ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ভয়ে না করিলে। তোমাকে আমাকে তোমার মতো উন্মত্ত করার জন্য তুমি আমাকে গায়ে তোমার উচ্ছিষ্ট ছুঁড়েছ। ব্রাহ্মণের গায়ে উচ্ছিষ্ট ছুড়লে অপরাধ হবে, সেই ভয় তুমি করোনি। क्योंकि अद्वैताचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन तुमने ऐसे करके झूठा फेंका, अपराध होगा नहीं, क्यों? तुम हमको कृपा करना चाहते थे। ठीक ऐसा सिमिलर एक केस हुआ था। नित्यानंद प्रभु ने किसका ऊपर कृपा किया था और वो व्यक्ति बहुत खुश हो गए थे? हाँ माता जी, हाँ, शिवानंद सेन को। शिवानंद सेन कहाँ है, कहाँ है? हमको भूख लगा है, हमको रूम चाहिए, रूम, भूख लगा, बहुत भूख लगा, कहाँ है शिवानंद सेन? शिवानंद सेन बेचारा टैक्स पेमेंट करने गया, बॉर्डर में बहुत लेट हो गया। शिवानंद सेन अभी तक आया नहीं, उसका पुत्र का मृत्यु हो। उसका स्त्री रोने लग गया। क्या बोल दिया नित्यानंद प्रभु? शिवानंद सेन आया, एक लात मारा उनका चेस्ट में, छाती में, और शिवानंद सेन एकदम डांस करने लगे, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, ऐसे कर डांस करने लगे। बोला, आपका चरण हमारा शरीर पे स्पर्श हुआ, मैं कितना भाग्यवान हूँ। और बोले, तुम क्यों रो रही हो? बोला, क्या मालूम है इन्होंने क्या बोला? बोला, हमारा पिता का मित्र हो जाएगा। अरे इनका कृपा है, ऐसे कृपा है। ऐसे मित्र नहीं हुआ था कुछ ऐसे। नित्यानंद प्रभु गुस्से में बोला। ऐसे नित्यानंद प्रभु का बहुत ऐसे और भी आता है लीला। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी को भी तो ऐसे ही पानीहाटी में किया था ना, ऐ चोर, हम तो इधर रे चोरा, তুই আজকে দিলি দর্শন, তোকে আজকে দেব দণ্ডন। तो नित्यानंद प्रभु सामने जब रघुनाथ दास गोस्वामी है, नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर रखा। कौन कौन आप लोग चाहते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु आपके सर के ऊपर चरण रखे? हाथ उठाइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो चरण रखेंगे तो कभी शैम्पू ही नहीं करेंगे, ऐसे रख देंगे बाल। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, ठीक है, हाथ उतारिए। तो ऐसे हुआ, ठीक है। अगला श्लोक, नहीं तात्पर्य प्रभु। আপনার সম বলতে বোঝানো হয়েছে যে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নিজেকে স্মার্ত ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে परमहंस स्तरे अधिष्ठित वैष्णव बोले विवेचना करेছিলেন। तो खुद को स्मार्त व्यक्ति खुद को स्मार्त ब्राह्मण सोचे। स्मार्त ब्राह्मण माने जो कर्मकांडी ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण नहीं। तो अद्वैत आचार्य के वैसे है नहीं, लेकिन वो अपने आप को विनम्रता से वैसे ही समझते थे। और नित्यानंद प्रभु को क्या? अवधूत। তাই তিনি বলেছিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু
তাকে পরমহংস বা শুদ্ধ বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত করার জন্য তাকে তার উচ্ছিষ্ট দান করেছিলেন। এই উক্তির মাধ্যমে অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে পরমহংস বৈষ্ণব অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, শুদ্ধ বৈষ্ণব সকল প্রকার বিধি নিষেধের অতীত। তাই অদ্বৈত আচার্য প্রভু বলেছিলেন, আপনার সমমরে করিবার তরে। শুদ্ধ বৈষ্ণব বা পরমহংসগণ মহাপ্রসাদকে চিন্ময় বলে অনুভব করেন। মহাপ্রসাদকে তারা প্রকৃতি জাত, জরেন্দ্রীয়, তৃপ্তিকর ভালো ডাল, ভাত ডাল বলে মনে করেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণব দূরে থাকুক, চন্ডালের মুখ ভ্রষ্ট প্রসাদও অপবিত্র হয় না। হরি बोल। क्या कितना बड़ा चीज लिखा है प्रभुपाद जी ने। चंडाल का मुंह में अगर उच्छिष्ट प्रसाद लगा, वो भी कभी गड़बड़ नहीं होता, वो भी महाप्रसाद महा ही रहता है। कुत्ते का मुंह में भी तो बोला गया था ना कि जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर कुत्ता भी जूठा कर दे तो भी शुद्ध कहा जाता है। तो ये तो मैंने देखा, आप लोगों को बताया था ना, मैं एक बार मंदिर के अंदर में प्रांगण के अंदर में बैठा था, रात 8:30, 9, 10, 11 बज रहा था। तो हम देखा कि एक लेडी आई 10:30 बजे ऐसे कुछ, और लेडी आकर वो सब जगह ऐसे ऐसे करके, कहा छूटा पड़ा हुआ है, राइस पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, सब उठाया, उठाकर एक कोना में गया, खुद खाने लगा। मैंने देखा ऐसे। फिर और एक भी देखा मैंने, आनंद बाजार में जो एक हॉल है ना, 2-3 छोटा छोटा हॉल है जहां लोग बैठ के कला पत्ता में प्रसाद लेता है ना, छोटा छोटा जगह ऊपर थोड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने देखा एक व्यक्ति आया, थोड़ा आपका प्लेट से ऐसे राइस लेके चला गया। तो मांगा थोड़ा दो, तो ऐसे झूठा बोले झूठा, हाँ थोड़ा दो। हम बोला खरीद के तरह, नहीं वहीं से दो। तो ऐसे ऐसे करके सबका थोड़ा थोड़ा प्लेट से थोड़ा थोड़ा लेके चला गया झूठा, जाकर अपना प्लेट में सब बैठ के खाया, क्योंकि वहां कुछ चीज झूठा माना नहीं जाता है। ये जगन्नाथपुरी में स्पेशलिटी है। एक ही प्लेट से भक्त लोग लेता है, ये जगन्नाथपुरी में है, ये एक्सेप्शन है। ये हम लोग नकल नहीं कर सकते कहीं और, जगन्नाथपुरी में भी, लेकिन हम लोग ऐसा वहां भी नहीं करेंगे। हम लोग अपना अपना प्लेट से ही लेंगे। ऐसा नहीं कि जगन्नाथपुरी में है तो अपना झूठा हाथ से दूसरे का प्लेट से ले लेंगे, नहीं। उन लोग करता है तो ठीक है, हम लोग नहीं करेंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में हम लोग को मालूम है भगवान को एकादशी प्रसाद नहीं दिया जाता है, नॉर्मल प्रसाद ही होता है एकादशी में भी। पांडा लोग भी नॉर्मल प्रसाद लेते, वो उन लोग के लिए ठीक है, लेकिन एकादशी प्रसाद हर एक गौरी वैष्णव परंपरा में जो जो है वो लेगा। इस प्रसंग में मैंने महाराज से सुना कि गोपिया लोग भी एकादशी व्रत पालन करते थे। गोपिया, उन लोग का कोई माने आर दे बाउंड, लेकिन दे ऑल्सो फॉलोड एकादशी। आप और मैं कौन खेत का मूली, ठीक है। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, तो वहां पर हम लोग को भी तो वो प्रसाद उस दिन वर्जित ही रखना पड़ेगा ना? हाँ, तो बाकी चीज तो सब भोग लगता है वहां, भगवान के लिए भोग लग सकता है, भगवान लेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग एकादशी प्रसादी लेंगे। अगर हम लोग पुरी में भी है एकादशी में, एकादशी प्रसादी लेंगे। ये बोल नहीं सकते कि भगवान लिया नॉर्मल, हम लोग क्यों नहीं लेंगे। भक्त लोग लिया, पांडा लोग लिया नॉर्मल, हम लोग क्यों नहीं लेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर और एक चीज है, बहुत कमेंट आता है कि प्रभु जी हमने सुना कि पांडा लोग नॉनवेज खाते हैं। ये बहुत बार बहुत लोग हमको बोला है, हमने सुना है ऐसे ऐसे होता है। ये आप और मेरा विचार करने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान जगन्नाथ का उन लोग सेवक है, नित्य सेवक है, उनका पूरा फैमिली सेवक बहुत परंपरा से होते आया हुआ है। तो उन लोग क्या करता है, हम लोग वो नकल नहीं कर सकते। उन लोग का स्तर अलग है, शुद्ध है और एकदम स्तर अलग है, तो हम लोग उनको नकल नहीं कर सकते। उन लोग जो करते हैं उन लोग का है, भगवान उन लोग को ही अपना सेवक बनाया है, आपको और मेरे को नहीं। तो इसीलिए उन लोग हम लोग के लिए पूजनीय थे, है और हमेशा रहेगा। कोई कोई भक्त लोग गुस्सा हो जाता है, प्रभु हम गया था, हमको टाका मांगा, बोला टाका दो, बहुत हमको प्रेशर दिया, और फिर लाठी से 2-4 बार मारा भी, और धाई गिरी मारो ऐसे मारता है ना। तो ये सब कृपा समझकर, भगवान जगन्नाथ और उनका भक्तों का कृपा समझकर प्रणाम। आपको देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो नम्रता से विनम्रता से चले आइएगा, लेकिन आपको भी उल्टा पलटा जवाब देना नहीं चाहिए, कभी नहीं। बोला आपको बहुत टॉन्ट करेगा, तुम लोग इस्कॉन वाले भक्त लोग, हाँ तुम लोग 1000 रुपया खर्चा करते हो, पुरी में आते हो, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं देते हो। तो ठीक ही तो बोल रहे, हाँ, तो दे दीजिए कुछ, आपको सामर्थ्य में जितना है दे दीजिए, जितना नहीं है
विनम्रता से मुंह बंद रखिएगा, मुंह खोलकर पलटी जवाब ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, विनम्रता से घर आ जाइए। यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে। বৃন্দাবনের যে গৌরীনাথ কুণ্ড আছে সেখানে নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন হৃদয়কান্তি দাস। তো উনার গুরুদেব ঘর থেকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট যে মানে প্রসাদ খেতেন, সেই প্রসাদে যে পাতা, সেই পাতাটাকে প্রতিদিন একটু টুকরো টুকরো প্রতিদিন খেত। খেয়ে গৌরীনাথ কুণ্ডু একদিন চোখে জল এসে গেল। নরহরি সরকার দেখে তখন পায়ে পড়লো, কি হয়েছে? তখন তুই বলে তুই কত তুই পরীক্ষা নেবে এই হৃদয়কান্তি দেশে, যে মানে গুরুদেবেরা এতে ভগবানের প্রসাদের মানে ইয়ে পেয়ে যায়, মানে কৃপা পেয়ে যায়। हरे कृष्ण प्रभु। यस नरेंद्र सर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम लोग को पुरी में जगन्नाथ दर्शन करने जाने का आगे हम लोग को तो ये दिव्य चौक तो नहीं, चौक में बहुत मैंने कामना वासना सब है। इसीलिए पतित पावन जो सिंहद्वार का पास ना, पहले वो कर्पूर जो आपको आंख में लगा रहता है, लगाने से आपको पवित्र हो गया। पवित्र होने के बाद आप भगवान को दर्शन किया, तो आपका जेब में जो पैसा रहेगा ना, भगवान आपको परीक्षा करेगा कि पांडे लोग आपसे छीन के पैसा लेगा, छीन लेगा। उनको देखो भगवान को पता है आपको मनी बैग है, कुछ पैसा ज्यादा है, तो आपको अहंकार लोभ आपको त्याग करना होगा, तब भगवान का दर्शन और अच्छा से होगा। हरि बोल। आप लोग कौन कौन वो कर्पूर लिया आंख में? वो सिंहद्वार के सामने जो कर्पूर दे देता है, ऐसे करके सामने आएगा, ऐसे आंख में दे देगा कर्पूर। किनका किनका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली गर्मी में तो और बहुत अच्छा लगता है, एकदम शीतलता लगता है। हरी बोल जय, वेरी गुड, बहुत लोग किया। आप में से कौन कौन टंकोत्वारी पिया है? टंकोत्वारी, जगन्नाथ का टंकोत्वारी, पांतावातेर जल कौन कौन लिया है? वेरी गुड, हरी बोल। दो अलग है, एक टंकोत्वारी एक रकोत्वारी, दोनों अलग है। अभी बंद कर दिया, हमने सुना कुछ साल आगे कुछ लोग पी के मर गया उसके बाद से सरकार ने बंद कर दिया। मर गया माना एकदम भगवान के धाम चला गया पी के। यस, यहाँ बोलिए सत्य माता जी। प्रभु वो लोग पान भी खाता है, उसका भी नकल नहीं करना है हम लोग को। हाँ करेक्ट, ओके। आगे लिखा है पान का भी ये लीला है जगन्नाथ प्रभु उनका। एक सेकंड सर, वन सेकंड अपना टाइम आसबे तो हम बोलबेन। वन सेकंड। पक्षांतरे तार चिन्मय तो भगवान गजमती पान खाता है, वो नॉर्मल पान नहीं खाता जगन्नाथ। पक्षांतरे तार चिन्मयत्व সম্পূর্ণ বজায় রাখে। তাই মহাপ্রসাদ সেবন বা স্পর্শনের ফলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের কিছুমাত্র অশুদ্ধি স্পর্শ করে না। প্রকৃতপক্ষে এই মহাপ্রসাদ সেবনের ফলে জীব সব রকম জড়কলুষ থেকে মুক্ত হয়, शास्त्रे সেই निर्देश देवा হয়েছে। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि डेली हर एक चीज भगवान का उच्छिष्ट ही ग्रहण करेंगे। एवरीथिंग शुड बी महाप्रसाद एंड नथिंग एल्स। हम भी ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट मेजर मील्स तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर तो महाप्रसाद होना ही चाहिए। और आस्ते आस्ते जो बीच बीच में कभी यहाँ का समोसा, कभी वहाँ का कुछ बिस्किट, वो सब बहुत महाराज लोग हैं, उन लोग भक्त लोग को तभी दीक्षा देता है जब वो कुछ भी नहीं लेते, बाहर का बिस्किट भी नहीं लेते। ये हम लोग ब्रिटानिया लेते हैं, फिर बाहर का चनाचूर जो हल्दीराम भुजीराम इलेराम कुछ नहीं लेते, फिर प्रॉमिस करना पड़ता है कि हम कुछ नहीं लेंगे बाहर का, फिर ही उसको दीक्षा देता है। ऐसा है बहुत स्ट्रिक्ट। जैसे भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनका शिष्य लोग घर में बिस्किट भी बनाता है, हमने सुना है। हाँ, तो बहुत स्ट्रिक्ट है महाराज। हम लोग को भी वैसे करना चाहिए प्रयास। मंदिर में भी बिस्किट बनता है रोज। हाँ। अगला श्लोक 99। नित्यानंद बोले कृष्णेर प्रसाद, ইহাকে ঝুটা কহিলে তুমি কইলে অপরাধ। নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে দিলেন, এই কৃষ্ণ প্রসাদ তুমি উচ্ছিষ্ট বললে, তার ফলে তোমার অপরাধ হলো। ऐसे मैंने वाक्य चातुरी, लेकिन इसको तो उच्छिष्ट झूठा दूसरे अच्छा तरह से बोला कि आपका झूठा मेरा शरीर में लगा तो मैं पवित्र हो गया, ऐसे बोला है ना। तो नेगेटिवली तो नहीं बोला, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनसे परिहास कर रहा है, उसको नेगेटिव लेके बोला, तुमने झूठा बोला भगवान का प्रसाद को, हाँ तुम तो पाप कर लिया, ऐसे कुछ तुम तो अपराध कर ले। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, बृहद विष्णु पुराणे उल्लेख আছে, নৈবেদ্যং জগদীশ
जगदीश, नहीं नहीं, ये क्या ट्यून होगा? नैवेद्यं जगदीश, नहीं, नैवेद्यं जगदीश, नहीं नहीं, देखना पड़ेगा इंग्लिश में। हाँ बोलिए प्रभु। नैवेद्य जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् भक्ष्य भक्ष्या विचारश्च नास्ति तद्भक्षणे द्विजा ब्रह्मणि विकारं हि यथा ब्रह्मणि विकारं हि यथा विष्णु तथैव तत् विकारं ये प्रकुर्वन्ति भक्षणे तद्विजातय कुण्ठयदाधि समायुक्ता पुत्रधार विदर्जिता नीरयं जानति ते विप्रा स्थानमाना वर्तते पुनः। थैंक यू। हाँ बोलिए। ये जो हिंदी में नहीं है, ये आप जो बता। अच्छा, प्रभु इंग्लिश में भी नहीं है ये, जस्ट तो मीनिंग। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आप लोगों को क्या करना चाहिए? बंगला पढ़ना चाहिए। स्वर्ण करना चाहिए, तो स्वर्ण सुनना चाहिए। बंगाली बुक लाना चाहिए। कौन बोला? मैंने नहीं बोला। एक्चुअली ये सत्य बात भी है। सोचिए अगर हम लोग कभी अभी भगवान का कृपा हुआ तो अगर हम लोग सोचिए तुकाराम का लीला पढ़ रहे हैं, तुकाराम चरित्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कभी पढ़ सकता है, तो आप लोग को क्या लगता है तुकाराम का जीवनी पढ़ने के लिए हम लोग को कौन सा भाषा में अच्छा लगेगा, स्वाद लगेगा? सत्य बात बताइए। हिंदी में, हिंदी में एकदम मराठी में अच्छा लगेगा। कॉमन सेंस है। तो वैसे ही आप चैतन्य चरितमृत पाठ करेंगे तो इसीलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर बोला ना कि एक दिन आएगा वैसे कि सारा विश्व का लोग बंगाली सीखेगा ये चैतन्य चरितमृत का आस्वादन करने के लिए। लेकिन ये तो प्रभु संस्कृत है पूरा का पूरा। लेकिन ये तो प्रभु संस्कृत है पूरा का पूरा। थोड़ा विचार करके बोलना ठीक रहेगा। कुछ दिन आगे हम लोग ने सुना ना कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलता है कि ये संस्कृत है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ श्लोकी संस्कृत है, बाकी सब बंगाली में है, बोला था ना। हाँ। तो आप भी अभी वो कैटेगरी में आ गया, कुछ लोग का कैटेगरी में। हरे कृष्ण। किनको लगता है चैतन्य चरितमृत संस्कृत में है? ये जो आप बोल रहे हैं अभी आपने जो पढ़ा वो तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, ये थोड़ी कविराज गोस्वामी ने लिखा है प्रभु, ठीक ना? ये तो प्रभु लिखा है बृहद विष्णु पुराण में है। तो ये कहा, ये तो तात्पर्य में लिखा है। ये तात्पर्य कौन लिखा है? कविराज गोस्वामी तात्पर्य लिखा है या प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद ने लिखा है। हाँ बोलो शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजी, বলছি গুরুজি এটা তো বাংলা শুদ্ধ ভাষা, এটা সংস্কৃত না তো শুদ্ধ ভাষায় ওয়ার্ডগুলো আছে। বাংলা শুদ্ধ ভাষা যেটা আমরা যেটা বলি এটা তো সাউন্ডটা একটু ভালো করুন না, সাউন্ডটা ভালো আসছে না, একটু সামনে ভালো করে সাউন্ডটা বলুন। বলছি যে আমরা বাংলায় যেটা শুদ্ধ ভাষা বলি শ্লোকে সেটাই দেওয়া আছে, আমরা যেটা ফেলসি ভাষা বলি সেটাই তাৎপর্য দেওয়া আছে। হ্যাঁ চলিত ভাষা। হ্যাঁ সংস্কৃত তো নেই, চলিত ভাষা। সাধু ভাষা হলে অসুবিধা হতো, কিন্তু প্রভুপাদ একদম सरल चलित भाषा। चलित भाषा माने समझ रहे हैं आप, जो डे टू डे लैंग्वेज है। बंगाली सिंपल बंगाली है ना, सब साधारण लोग समझ पाएंगे, आप और मेरे जैसे। ओके आगे। तात्पर्य, কেউ যদি মহাপ্রসাদকে সাধারণ ভাত ডাল বলে মনে করে তাহলে তার মহা অপরাধ হয়। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য সূচি অসুচি বিচার থাকে, কিন্তু মহাপ্রসাদে সেরকম কোনো বিচার নেই। মহাপ্রসাদ চিন্ময় এবং তার কোন রকম বিকার বা অসুচি তার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক যেমন শ্রী বিষ্ণুর দেহে কোন রকম বিকার বা অপবিত্রতার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব কোন ব্রাহ্মণও যদি প্রসাদে সূচি অসুচি বিচার করে তাহলে তার কুষ্ঠরোগ হয় এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন হারা হয়। এই ধরনের অপরাধে সে নিয়মগামী হয় এবং কখনো আর ফিরে আসে না। শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को प्रयास बोल रहा है, हाँ तुमने इसको झूठा बोला, तुम्हारा अपराध हुआ, अभी अपराध से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको एक शतेक में 100 ना, शतएक माने हंड्रेड्स सन्यासी को भोजन कराना पड़ेगा, फिर तुम इस अपराध से बाहर आ पाओगे। आचार्य कहे ना करिब सन्यासी निमंत्रण, सन्यासी नाशिल मोर सब स्मृति धर्म। अद्वैताचार्य भी अच्छा जवाब दिया, बोला भाई एक बार सन्यासी को निमंत्रण करके देखा क्या हो गया, और कभी नहीं, আমি আর কখনো সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করব না, কেননা একজন সন্ন্যাসী আমার ব্রাহ্মণোচিত স্মৃতি ধর্ম নষ্ট করেছে। এসে পরিহাস করকে বল रहे, এত বলি দুইজনে করাইলো আচমন, উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইলো শয়ন। पर दोनों को यानी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अद्वैत आचार्य ने आचमन किया। आचमन किया मतलब क्या, सोचिए कोई घट से पानी दिया होगा, उन लोग हाथ धोया, कुली किया, ठीक है, हाथ धोया ऐसे घट से पानी दिया, उसी को आचमन बोलता है। ठीक है, जैसे हम लोग पुजारी लोग बोलते हैं ना, इदम आचमनियम गोविंदाय नमः, इदम आचमनियम राधिकाय नमः, इदम आचमनियम गौराय नमः, इदम आचमनियम जगन्नाथाय नमः, इदम आचमनियम बलदेवाय नमः, इदम आचमनियम सुभद्राय नमः। वैसे आत्मनियम के बाद क्या आता है, क्या देना चाहिए, अंगवस्त्रम। यस, इदम अंगवस्त्रम गोविंदाय नमः, इदम अंगवस्त्रम राधिकाय नमः, इदम अंगवस्त्रम गौराय नमः, इदम अंगवस्त्रम जगन्नाथाय नमः, इदम अंगवस्त्रम बलदेवाय नमः, इदम अंगवस्त्रम सुभद्राय नमः। कहाँ थे हम लोग, तो सुधामयी वल्लभी माता जी, हाँ प्रभु दे रहे, कहाँ थे, 102 प्रभु 102 का तो 103 उत्तम सज्जाते, अभी हाथ पाथ धोके फिर उत्तम सज्जाते लोहिया कराइलो शयन, भोजन करके थोड़ा विश्राम करने के लिए शैया में लेकर गया। ठीक है, हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब हम लोग जय जगन्नाथ जी बोलते हैं तो उसमें क्या बलदेव जी और सुभद्रा महारानी सब आ जाती हैं? क्यों आप ये पूछा? हमको हम यही सोच के करते कि जय जगन्नाथ जी बोलने से तीनों लोग आ जाते हैं, वही कंफर्म कर रहे थे। है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, कभी कभी तीनों को बोलना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम लोग बोलते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, तो तीनों एक साथ आता है। ठीक है, और नहीं भी क्यों, जब आप भोग निवेदन कर रहे सिर्फ जगन्नाथ जी को बुलाया यही सोच करके बाकी लोग भी ले लिया, तो ये ठीक नहीं है, तो बुरा बोलना पड़ता है। इदम नैवेद्यम जगन्नाथाय नमः, इदम नैवेद्यम बलदेवाय नमः, इदम नैवेद्यम सुभद्राय नमः। तो आप सोचेंगे कि जगन्नाथ को बोल दिया तो बाकी लोग इंक्लूड हो गया, नहीं, डिपेंड करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है। भोग लगाने के टाइम पे तीनों लोग को बुलाना होगा, और ऐसे बोलने से तीनों लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसे बोलने से, हाँ, ऐसे जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, हाँ तो ठीक है, उसमें तो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा तीनों ही है। ओके, यस, सब एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, এখানে রইল গ্রন্থে অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, भजन भरिया ভজন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি, হরি বল হরি বল। चैतन्य चरितामृतम की जय, कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय जय हो। जय।